रुख करेंगे खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर जहां पर सीनियर आईपीएस पूरन सुसाइड केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी। आईपीएस सुसाइड केस में बड़ा यहाँ पर अपडेट जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। नए डीजीपी की नियुक्ति भी इस दौरान की जा सकती है। अहम जानकारी जहां आईपीएस मोहम्मद अकील हो सकते हैं नए डीजीपी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एक और बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी आपको बता दें। नए डीजीपी की नियुक्ति हो सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। आईपीएस मोहम्मद अकील डीजीपी के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। आईपीएस ओपी सिंह का नाम भी इन चर्चाओं में शामिल है जिन्हें डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर जिनको इस पद से हटाया जा सकता है, ये वही मुख्य नाम है जो वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था सुसाइड करने से ठीक पहले। और इस फाइनल लेटर के जरिए कई बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं और ये वही नाम है शत्रुजीत कपूर जिसका जिक्र सुसाइड करने से पहले सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने किया था। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि सीनियर अफसर वाई पूरन कुमार की जो धर्मपत्नी है, जापान से वापस लौटने के बाद उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है और साथ ही उन तमाम अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है जिनका नाम सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था। और साथ ही आपको बता दें कि एससी एसटी एक्ट के चलते भी इसके तहत भी कार्रवाई करने की मांग उनके धर्मपत्नी द्वारा उठाई गई है। और अब इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आईपीएस मोहम्मद अकील डीजीपी के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं और जो वर्तमान में डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर जिनका नाम शामिल था उस सुसाइड लेटर में, उनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी लगातार नए नए अपडेट्स इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं जहां आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत के बाद अब एक और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तमाम नाम चर्चाओं में सुसाइड नोट में देखने को मिला जिसके बाद अब एक बड़ा एक्शन लेता हुआ यहां पर सामने आ सकता है जहां डीजीपी शत्रुजीत कुमार को हटाकर नया नवनियुक्त डीजीपी यहां पर नियुक्त किया जा सकता है जो कि आईपीएस मोहम्मद अकील हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी जहां लगातार इस पूरे मामले में नए एक्शन और नए अपडेट सामने आ रहा है। इसी बीच अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया जा सकता है क्योंकि तमाम नाम सुसाइड नोट में वाई यहाँ पर बता दें कि आईपीएस मोहम्मद शत्रुजीत। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, अब बड़ा एक्शन जो है सुसाइड केस के बाद देखने को मिल रहा है। जो वर्तमान में डीजीपी है शत्रुजीत कपूर, ये वही नाम है जो उस फाइनल नोट में सुसाइड नोट में मेंशन था। सुसाइड करने से पहले सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने इस नाम को उस फाइनल नोट में मेंशन किया था और अब अटकलें हैं कि डीजीपी पद से हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है हरियाणा के जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है उनको डीजीपी के पद से हटाया जा सकता है। कुछ देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं और वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है उनसे उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी और वाई पूर्ण कुमार के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक जताया था और अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री ने वहां पर संवेदनाएं जताने के बाद अमनीत पी कुमार से बातचीत करते हुए कहा था कि इस मामले में जो न्याय है वो होगा। और इसके बाद जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक हरियाणा के जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं उनको बदला जा सकता है। अभी ये जानकारी केवल सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक तौर पर ये जानकारी अभी नहीं है। और डीजीपी जो नए बनाए जा सकते हैं उसमें मुख्य जो नाम है वो आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह का है। ओपी सिंह के अलावा दूसरा नाम है मोहम्मद अकील का। इन दोनों में से एक आईपीएस जो है वो हरियाणा के नए डीजीपी हो सकते हैं, लेकिन प्रबल संभावनाएं या यूं कहें कि डीजीपी बनने की जो सूची है उसमें सबसे आगे जो नाम है वो नाम है आईपीएस ओपी सिंह का। आईपीएस ओपी सिंह हरियाणा के नए डीजीपी बनाए जा सकते हैं। मोहम्मद अकील का भी नाम चर्चा में है लेकिन ज्यादा संभावनाएं ओपी सिंह की बताई जा रही हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम जो चर्चा में आया है वो मुख्यमंत्री की
जो वाई पूर्ण कुमार के निधन के बाद उनके घर पर जाकर उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और परिवार के लोगों से मिलने के बाद जो वो चर्चा में आया है, वहां पर मुख्यमंत्री जो है वो संवेदना जताने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद थे। और अभी मुख्यमंत्री जैसे ही उनके घर से निकले हैं, उसके बाद से ही कुछ हलचल सचिवालय में जो है वो शुरू हुई है। और हमारे जो पुख्ता सूत्र हैं उनके मुताबिक हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो ओपी सिंह जो आईपीएस अधिकारी हैं वो बनाए जा सकते हैं। जी पवन जी, इसी बीच जिस तरीके से हमने देखा कि उनकी पत्नी ने कहा था कि जब तक तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी पोस्टमार्टम के लिए और इसी के साथ अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। अब कहीं ना कहीं एक्शन जो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, डीजीपी शत्रुजीत कुमार को यहाँ पर हटाया जाएगा, यानी कि उन्होंने मांग रखी, उन्होंने कई और मांगे भी रखी, यानी कि जिस तरीके से ये एक्शन की खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, हमें और भी एक्शन देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो एक के बाद एक जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। और जो वाई पूर्ण कुमार का देहांत हुआ और उसके बाद जो है वो ये जानकारी निकल कर आई कि उन्होंने जो है वो आत्महत्या की है। और आत्महत्या से जुड़े हुए तमाम जो उपकरण है वो डिजिटल वहाँ के जो एविडेंस है, चाहे वो लैपटॉप है या अन्य चीजें हैं, वो पुलिस ने कब्जे में ली। वहाँ से एक फाइनल नोट जो है वो पुलिस को 8 पेज का मिला, वो कब्जे में लिया गया। और साथ ही साथ जो है वो इस मामले में अब जो अपडेट ये और जुड़ा, क्योंकि जो आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार है, जो वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है, वो जापान से भारत लौटी। उसके बाद उन्होंने अपने घर में जाकर जो है वो तमाम चीजें देखी और वो अस्पताल में जहां पर वाई पूर्ण कुमार का शव रखा गया है, शव गृह में पहुंची। और उसके बाद जो है उन्होंने देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस को एक शिकायत दी। उस शिकायत में हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिसमें डीजीपी और एक जिले के एसपी का नाम लिखते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की। और आज इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री जब जापान से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से जब चंडीगढ़ आए, तो एयरपोर्ट से सीधा अमनीत पी कुमार से मिलने और संवेदना जताने के लिए उनके आवास पर गए। वहां पर आश्वासन दिया, इस मामले में परिवार को न्याय देने की बात की गई। और अमनीत पी कुमार ने 2 पेज का एक पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर, परिवार की आजीवन सुरक्षा को लेकर जो है वो दिया गया था। और अब जो है वो हलचल सचिवालय में जो शुरू हुई है, उसके बाद सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईपीएस ओपी सिंह हरियाणा के नए डीजीपी बनाए जा सकते हैं। आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील का भी नाम चर्चा में है, लेकिन ज्यादा संभावना जो है वो हमारे सूत्रों के मुताबिक ओपी सिंह के नाम की है, वो हरियाणा के नए डीजीपी हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से है। बिल्कुल पवन, सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लगातार के बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ये जो अपडेट, बड़ा अपडेट फिलहाल इस मामले में है, डीजीपी के पद से अगर शत्रुजीत कपूर को हटा दिया जाता है तो पवन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि करीब अभी 2.5 से 3 घंटे पहले ही उनकी पत्नी की मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हुई थी। और इस मुलाकात के थोड़ी ही देर बाद ये एक्शन लिया जाना, डीजीपी के पद से हटा देने की खबर सामने आना शत्रुजीत कपूर को और एक नई नियुक्ति होना, तो ये अपने आप में एक बड़ा एक्शन है सीएम सैनी की मुलाकात के बाद। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जो जापान दौरे से जब वो देर रात को पहुंचे और दिल्ली से जब वो चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ आते ही मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधा आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार के आवास पर गए। वहां उनके पति का जो निधन हुआ है आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार का, वहां अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। परिवार क्या चाहता है इस मामले में, वो उन पूरे परिवार के लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार भी थे। हरियाणा के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद थे, जिसमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्य प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जो हैं वो आर.के. खुल्लर समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और परिवार ने आज एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपा। उस पत्र को मुख्यमंत्री के नाम से ही अमनीत पी कुमार ने लिखते हुए इस मामले में जो कार्रवाई की मांग की। अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी समेत तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जो है वो न्याय की मांग की। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो वहां से करीब 2 बजे के आसपास जो है वो वहां से निकले थे। और अब जो है वो
करीब 2 घंटे पहले का ये वाकया है, जब मुख्यमंत्री वहां से मिलकर निकले थे। और अभी सूचना मिल रही है और सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि डीजीपी हरियाणा के जो हैं वो हटाए जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए डीजीपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह जो है उनकी नियुक्ति की जा सकती है। और आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील का भी नाम है, लेकिन ज्यादा संभावना जो है वो इस रेस में आगे जो है वो ओपी सिंह है। बहरहाल ये जानकारी मैं बार बार यही कह रहा हूं कि सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक तौर पर अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं और आधिकारिक तौर पर आदेश जारी होने के बाद ही आज जो वो तमाम चीजें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के डीजीपी जो है वो बदले जा सकते हैं। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया जा सकता है और उनके बदले नई नियुक्ति की जा सकती है। मोहम्मद अकील नए डीजीपी बनाए जा सकते हैं और लगातार आईपीएस, आपको बता दें कि लगातार आईपीएस पूरन कपूर सुसाइड मामले में वहीं बता दें नायब सिंह सैनी सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक जताया है। सीएम सैनी ने उनकी आईएएस अफसर पत्नी अमनीत पी कुमार के सेक्टर 24 स्थित आवास पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कृष्णलाल पंवार और अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सीएम सैनी ने करीब 1 घंटे तक अलग कमरे में आईएएस अमनीत के साथ मीटिंग की है। इस दौरान आईएएस अमनीत ने मुख्यमंत्री को 2 पन्नों की शिकायत सौंपी और इसके जरिए आईपीएस पूरन के लिखे सुसाइड नोट में शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने, अरेस्ट करने और परिवार को आजीवन सिक्योरिटी देने की मांग की है। साथ ही आपको बता दें कि परिवार ने एफआईआर दर्ज नहीं होने तक अंतिम संस्कार भी नहीं करने का फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि सुसाइड नोट में वाई पूरन ने डीजीपी समेत कई सीनियर अफसरों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, जिसे लेकर उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। उधर आईपीएस पूरन के फाइनल नोट से बड़े खुलासे हुए। फाइनल यानी सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी विजेंद्र बिजारनिया समेत कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। नोट में आत्महत्या के लिए मजबूर करने, सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित और अपमानित करने, साजिश रचकर झूठे केसों में फंसाने जैसी भी बातें कही गई हैं। आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के निधन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार आज अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं और वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है उनके आवास पर पहुंचे और परिवार के प्रति अपनी संवेदना जो है वो मुख्यमंत्री ने जताई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अलावा जो है वो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर है, या इसके अलावा जो तमाम जो सामान्य प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार से मुलाकात करके उनके पति का जो निधन हुआ है वाई पूर्ण कुमार का, उसके प्रति अपनी संवेदना जो है वो पीड़ित परिवार के प्रति जता रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो एक शिकायत अमनीत पी कुमार की तरफ से चंडीगढ़ पुलिस में 4 पेज की दी गई है, उसमें हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो अमनीत पी कुमार ने की है। अमनीत पी कुमार ने इसके अलावा जो है वो इस मामले में जो शिकायत दी है उसके साथ साथ जो है वो एक 2 पेज का पत्र जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जब संवेदना जताने पहुंचे तो उन्हें भी दिया है और ये कहा है कि परिवार को आजीवन सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ इस मामले में जिन अधिकारियों का फाइनल नोट में जो नाम लिखा है वाई पूर्ण कुमार ने निधन से पहले, उसमें जो है वो जिनके नाम लिखे गए हैं उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर या फिर सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो अमनीत पी कुमार ने की है। इस पूरे मामले में जो एक फाइनल नोट जो सामने आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें हरियाणा के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों के कई अधिकारियों के नाम शामिल है और इसके साथ ही 2 सेवानिवृत्त हो चुके पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी और 2 सामान्य प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारी जो है उनके नाम उस फाइनल नोट में लिखे गए हैं। लेकिन ये फाइनल नोट जो है ये वाई पूर्ण कुमार की तरफ से ही लिखा गया फाइनल नोट है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। लेकिन वाई पूर्ण कुमार के निधन के बाद जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक
प्रेस नोट जो है वो जारी किया गया था जब बुधवार की देर रात को 4 पेज की शिकायत अमनीत पी कुमार IAS अधिकारी जो वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी उन्होंने दी। तो उसके बाद एक जो प्रेस नोट है वो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। उसमें चंडीगढ़ पुलिस का ये कहना है कि जो वाई पूर्ण कुमार की कथित आत्महत्या का मामला है, इस मामले में तमाम जो तथ्य हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या अन्य जो उपकरण है, उनको जो है वो कब्जे में लिया गया है और जांच जो है इस पूरे मामले में पुलिस कर रही है। लेकिन बहरहाल अब इंतजार इस बात का ही है कि इस मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़ती है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो परिवार से मिले हैं उनकी तरफ से जो सांत्वना जताई गई है और भरोसा और आश्वासन परिवार को दिया है, उसके बाद इस मामले में आगे जो कार्रवाई है वो किस तरीके की देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़।